बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे अज़ीज़ों और भाइयों, रमज़ानुल मुबारक का महीना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के एहसानात में से एक बहुत बड़ा एहसान है जो अल्लाह ने हम लोगों को अता किया। और उस महीने में से चंद अय्याम गुज़र गए। ये महीना आखिरत के एतबार से और उखरवी आमाल की सीज़न का महीना है। जिस तरह दुनिया कमाने के और माल बटोरने के अय्याम और सीज़न होता है, इसी तरह ये रमज़ान का महीना आमाल को जमा करने का और ज़ख़ीरा करने का एक सीज़न है। जो आदमी इस सीज़न को चूक गया, उसमें सुस्ती और रोज़मर्रा की ज़िंदगी की तरह ज़िंदगी गुजार कर और ये अय्याम गुजार कर उसने रमज़ान का महीना पूरा कर दिया, तो ये बहुत बड़े ख़सारे में है, नुकसान में है। जैसे आम दिनों में सीज़न का महीना होता है तो पूरे घर वाले सब एक हो जाते हैं कि भाई इस महीने में ये सीज़न हम चूक न जावे, हमसे ही फौत न हो जावे, जितना हो सके इतना इसमें कमा लो ताकि साल भर सहूलत हो जावे। ऐसे ही रमज़ान का महीना आमाल पर आने का और आमाल पर जमने का है। उलमा ने लिखा है कि रमज़ान में जो बंदा जिस अमल की पाबंदी करता है तो साल के पूरे 11 महीने उसकी वो आदत बाकी रहती है। रमज़ान में अगर नमाज की पाबंदी की आदत हमने डाली तो रमज़ान के बाद भी बाकी रहेगी। रमज़ान के महीने में चंद चीज़ें ख़ास तौर से करने की है। सबसे पहले फ़राइज़ की पाबंदी, कि हम लोग फ़राइज़ की पाबंदी करें। अगर आज तक नहीं थी तो अल्लाह से तौबा करे कि अल्लाह आज से मैं फ़राइज़ की पाबंदी करूँगा, और जो फ़राइज़ हमसे फ़ौत हो गए उसकी क़ज़ा करने की कोशिश करें। नवाफिल पढ़ने से ज़्यादा अहम फ़राइज़ जो हमसे फ़ौत हो गए हैं उसकी क़ज़ा है। अगर आप चाश्त, अव्वाबीन, इशराक वगैरह नमाज़ें पढ़ते हैं तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, पढ़नी चाहिए। लेकिन इस बात का भी ख़ास एहतिमाम होना चाहिए कि हमारी जो नमाज़ें फ़ौत हो गई है उसकी क़ज़ा हम करते रहे। एक चीज़ तो ये सीखने की है। और एक चीज़ उलमा ने लिखा है कि अपने आप में संजीदगी पैदा करने का बेहतरीन महीना है ये। अपने आप में संजीदगी, शांति, बात बात में तिल मिला जाना, हड़बड़ा जाना, जोश में आ जाना, ये मोमिन की शान नहीं है, कामिल मर्द की निशानी नहीं है। ये आदमी को
एकदम संजीदा होना चाहिए हर मामले में। अब उसके लिए कैसे संजीदगी करनी है, हमारे लिए नमूना अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम है और सहाबाए किराम है। देखो अपने मामले में तो हद से ज्यादा संजीदगी, इतनी संजीदगी कि सामने वाला बंदा ये समझे कि ये तो मेरी बात कुछ समझ ही नहीं रहा है, ऐसा लगता है कि ये मेरी बात समझ नहीं पा रहा है इसलिए जवाब नहीं दे रहा है, बिल्कुल संजीदगी से। लेकिन दीन के मामले में संजीदगी मतलूब नहीं है। हमारी दीन पर आंच आ रही है, तुम्हारे नमाज पढ़ने पर, रोज़ा रखने पर और इस्लामी कोई ऐसी चीज़ पर वो ऐसी बातें कर रहा है जो नाजेबा है, तो वहाँ संजीदगी नहीं है। देखो दुनिया के मामले में हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम ने उनसे कहा, नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम को समझाते थे कि देखो अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। तो उनकी कौम उनसे कहती थी कि आप गुमराह है। क़ालल मलउ मिन क़ौमिही इन्ना लनराक फ़ी ज़लालिम मुबीन, आप तो खुले गुमराह है, राह से भटक गए हैं। अपने आबाई और अपने आबा व अजदाद का जो तरीक़ा था उससे हटकर जब कोई बंदा काम करता है तो इसको इस्तिलाह में गुमराह और भटका हुआ कहते हैं। तो वो भी अपने हिसाब से क्या कह रहे थे कि आप भटके हुए हैं, आप राह भूल गए हैं। तो वो जोश में नहीं आए, तिल मिलाए नहीं, अच्छा तो मुझे भी भटका हुआ कह रहे हैं और मुझे गुमराह कह रहे हैं। कहा नहीं, क़ाल या क़ौमी लैस बी ज़लाला, बस सीधी एक आसान बात, उसमें तिल मिलाना नहीं और हड़बड़ा जाना वाली बात नहीं। कहा देखो मेरे में कोई गुमराही नहीं है, मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का भेजा हुआ पैगंबर हूं। बस इतनी सी बात कही, आगे उसके कुछ ज्यादा नहीं। ऐसे ही हूद अलैहिस्सलाम से कौम ने कहा कि आप बेवकूफ़ इंसान हैं। किससे कह रहे हैं? नबी से कह रहे हैं, आम इंसान नहीं है। कहा आप बेवकूफ़ इंसान हैं, तो कहा मैं बेवकूफ़ नहीं हूं, मैं अल्लाह का भेजा हुआ बंदा हूं। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल सीधी सीधी बात, तिल मिला जाना और हड़बड़ा जाना जो हमारी आदत है, जिसको इस्तिलाह में तकब्बुर कहते हैं। उमूमन ऐसे लोगों में तकब्बुर और बड़ाई का मादा होता है। ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते, अच्छा हमसे ये लोग ऐसी बातें करते हैं। तो ये नबियों का तरीका हुआ। और सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी जान निसार करने को हर वक्त तैयार रहते थे, जब उनको कोई बुरा भला कहता था तो कोई तवज्जो नहीं देते थे। चुनांचे हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे पहले खलीफा, उनसे एक बंदे ने कहा कि अबू बकर, लोग होते हैं ऐसी बातें करने वाले फालतू की, उलमा की काटते रहो बैठ के, बुरा भला कहते रहो, ये आलिम ऐसा वो आलिम ऐसा। और कुछ लोग ऐसे इतने बदतमीज होते हैं कि डायरेक्ट उलमा की सामने ही जाकर बोल देते हैं। तो ऐसे ही अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो से एक बंदे ने कहा कि अबू बकर, मैं तेरे को ऐसी गाली दूंगा न
कि तेरे साथ कब्र में जाएगी। बहुत भारी बात है ना ये, बहुत भारी बात है ना। अरे समझ में अभी आ रही है कि नहीं? एक बड़े इंसान से एक आम बंदा ये बात कर रहा है कि मैं आपको ऐसी गाली दूंगा कि आपके साथ कब्र में जाएगी। होना ये चाहिए था खलीफा थे वक्त के, फौरन हुक्म करते अपने बॉडीगार्डों को, अपने बंदों को, इसको पकड़ो, ये क्या बात कर रहा है। कुछ नहीं कहा, अल्लाह के बंदे यदखुलु माअका ला माई, तेरे साथ कब्र में जाएगी, मेरे साथ नहीं। बस बात खत्म हो गई। बात समझ में आ रही है कि भाई गाली तूने दी है तो उसका वबाल और उसकी सजा तेरी कब्र में तू भुगतेगा, मुझे नहीं भुगतना है। तो तेरे साथ कब्र में जाएगी, मेरे साथ नहीं जाएगी। एक तो ये एक बड़ा इंसान हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु कितने बड़े इंसान थे। आधी दुनिया से ज्यादा पर हुकूमत करते थे, उनकी हुकूमत थी। लेकिन उनको हर कोई बंदा कहीं भी जो बात कहनी हो कह सकता था। एक मर्तबा खड़े होकर कहा, आप में से अगर कोई मुझ में कोई कजी और टेढ़ापन और उल्टा चलता हुआ देखे तो मुझे रोक दे। कोने में से एक बंदा खड़ा हुआ मस्जिद में से, कहा आप क्या बात करते हैं उमर, रोकने की बात करते हैं आप? लकव्वमना कभी सुयूफिना, हमारी तलवारों से आपकी खबर लेंगे। बात समझ में आ रही है? आप अगर टेढ़े चले और शरीयत के खिलाफ चले तो हम खाली रोकने की बात नहीं, तलवारों से आपको रोकेंगे। बात समझ में आ रही? आजकल के हमारे जैसे बंदे होते तो क्या करते? पकड़ो इसको, उसको पकड़ो, जेल में डालो। एक खलीफा ये वक्त के सामने ये आवाज उठा रहा है, बिल्कुल संजीदगी। इसीलिए उलमा ने लिखा है, माशरे में सबसे गंदी हरकत जो है वो बेसंजीदगी और तिल मिला जाना, आपस में छोटी छोटी बातों में जोश में आ जाना और लड़ने के लिए आमादा हो जाना, ये सबसे गंदी हरकत और समाज को ले डूबने वाली है। बात समझ में आ रही है? एक ने एक बात कह दी, अब दूसरा फौरन जोश में आ गया। इसलिए हमें दीनी मामला में जोश नहीं आता। शाह वसीउल्लाह साहब फरमाते थे कि आजकल उम्मत ने अपना सारा जोश और हुमासा, दीनी गैरत जो है वो आपस में लड़ाइयों में और भाईचारगी को खत्म करने में इन्होंने खत्म कर दी। इसलिए दीन के मामले में हमें जोश नहीं आता। दीन के मामले में कितनी लापरवाही, कोई कुछ भी कहे, लेकिन अपनी जान पर फौरन आवे तो जोश में आ जाते हैं। यही अबू बकर सिद्दीक, उनको किसी ने गाली दी तो बस ये जवाब दे दिया कि भाई तू भुगतेगा, मुझे कोई भुगतने की जरूरत नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करने के लिए कुफारे मुशरिकीन का नुमाइंदा आया सुलह हुदैबिया के मौके पर।
तो कुफ्फारे मक्का की आदत थी बात करते हुए सामने वाले की दाढ़ी में हाथ डालना, दाढ़ी में हाथ डाल डाल के बात करना, ये कुफ्फारे मक्का की आदत थी। पास में अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक बैठे हुए हैं, वो आया है सुलह की बात करने के लिए। तो वो जब हाथ दाढ़ी में डाल रहा था तो अबू बकर ने कहा कि वो अल्लाह के दुश्मन, हाथ हटा तेरा। कौन अबू बकर? वो जो जहां वहां जोश नहीं आया, यहां देख लो। तू सुलह की बात करने आया है, हाथ हटाकर बात कर। तो वो बार बार हाथ डाले जा रहा था। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक से रहा नहीं गया और उसको बहुत भारी गाली दे दी। बात समझ में आ रही है? क्योंकि ये मामला दीन का था। तू दुश्मन है, नबी की दाढ़ी में तेरा हाथ नहीं जा सकता, चाहे हमारा उर्फ है। फौरन नहीं बर्दाश्त किया इसको, जाओ। हजरत उमर को भी मुक्का मार दिया था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद। जब हालात आए, हजरत उमर ने कहा हजरत थोड़ा संजीदगी से, हालात बहुत खतरनाक है, आप जो फैसले ले रहे हैं फटाफट वो मुनासिब नहीं है। तो मुक्का मार दिया। कहा जाहिलियत में बड़ा बहादुर बनता था और यहां आकर बुज़दिली दिखा रहा है। बात समझ में आ रही है? तो रमजान में ये संजीदगी सीखने की जरूरत है। तरावी में किसी से कह दिया कि भाई खड़े होकर पढ़ो, तो तिल मिलाने की जरूरत नहीं है, जोश में आने की जरूरत नहीं है। रोजा नहीं रखा, बिंदास घूम रहा है, कोई परवाह नहीं है। किसी ने कह दिया भाई आप रोजा नहीं रखते, अच्छा आपने हमसे कैसे कह दिया, आपको क्या मालूम रोजा नहीं है हमारा। तिल मिलाने की जरूरत नहीं है। अबू अय्यूब सेजिस्तानी बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं, बहुत बड़े मुहद्दिस, हदीसों को बयान करने वाले। उनसे किसी ने कहा कि हजरत कुछ लोग अंदर बैठे हुए हैं कमरे में, इन लोगों ने आपकी ऐसी बुराई कर डाली कि हमें आप पर तरस आ गया, रहम आ गया। बात समझ में आ रही है? हम होते तो अच्छा बोले कौन लोग हैं मेरी बुराई कर रहे हैं, एकदम तिल मिला जाना, जोश में आ जाना, कुछ देखने का नहीं। तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे पर रहम खाने की जरूरत नहीं है, मेरे पर क्यों रहम खाता है, उन पर रहम खाओ, वो जो अंदर बैठ के बुराई कर रहे हैं वो, उन पर रहम खाओ, वो काबिले रहम है। क्योंकि वो गीबत और बुराई की वबाल और सजा वो भुगतेंगे, मुझे तो अजर मिलेगा। बात समझ में आ रही है? अबू जर गिफारी रदी अल्लाह तआला अन्हु बहुत बड़े सहाबी, माल जमा करना उनको पसंद नहीं था। उनका एक खास नजरिया था कि माल जमा नहीं होना चाहिए, सोना चांदी जमा करना बहुत बड़ा जुर्म, उनके यहां जायज नहीं था। तो वो और सहाबा से उनकी होती रहती थी आपस में। हजरत उस्मान ने इनको मदीने से बाहर एक जगह पर भेज दिया था कि आप वहीं रहो। इतने बड़े सहाबी, उनको एक बंदे ने बहुत बुरा भला कहा, तो जोश में नहीं आए। हालांकि जब किसी के पास माल देखते और उसके पास जमा पूंजी देखते तो जोश में आ जाते थे। कहा ये क्या जमा कर रखा है तुम लोगों ने, माल को खर्च करो अल्लाह के रास्ते में, इसको जमा मत रखो। यही अबू जर, इनको किसी ने बुरा भला कहा तो कितना शानदार जवाब दिया। ये सीखने की चीजें हैं हमें।
कहा सुन भाई, मेरे और जन्नत के बीच में एक घाटी है, एक पुल है, वो घाटी अगर मैं पार कर गया तो मुझे तेरी बात की कोई परवाह नहीं है। बात समझ में आ रही है? वो घाटी पर से हर एक को गुजरना है। व इमिन को मिल्ला वारिदुहा, कोई बच नहीं सकता है। बड़ी खतरनाक घाटी है। हाँ। कहा देख भाई, इस घाटी से अगर मैं पार हो गया तो तेरी बात की मुझे कोई परवाह नहीं है। इतना नहीं कहा, आगे और सुनो, और अगर मुझे उस घाटी ने रोक दिया, मैं पार नहीं हो सका, तो तूने जो मुझे अभी बुरा भला कहा उससे ज्यादा सख्त का मैं अहल हूं, मैं हकदार हूं, उससे भी ज्यादा तू बुरा भला बोल मुझे। कितनी सख्त बात है ये। बात समझ में आती है? इनकी बातों से दिल पसीजते हैं। तो बुरा भला कहने वाले हर कोई होते हैं, खुसूसन समाज में ऐसी बातों को नजरअंदाज कर देना चाहिए। ये रमजान में सीखने की चीजें हैं। मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि जो चीज हम रमजान के अलावा करना चाहते थे तो हम नहीं कर पाते थे, उमूमन आदत नहीं डाल सकते थे इसकी, तो हम ये करते थे कि रमजान में वो चीज हम करते थे, वो अमल हम क्या करते थे, रमजान में करते थे। तो फिर रमजान के बाहर और दूसरे महीनों में हमारे लिए सहूलत हो जाती थी, हम इसमें आसानी से करते थे। बात समझ में आ रही है भाई? हाँ, एक तो फराइज की पाबंदी और दूसरा संजीदगी सीखने की जरूरत है महीने में। इस महीने में संजीदगी गायब है हमारे समाज से। छोटा बच्चा भी संजीदा नहीं है। बात समझ में आ रही है? किसी से कुछ नहीं कह सकते। हाँ, फराइज पर फराइज छोड़े जा रहे हैं, लेकिन किसी की मजाल नहीं है कोई कुछ कहे इनसे। इसलिए नमाज, फराइज की पाबंदी, फराइज में नमाज सबसे पहले, नमाज छूट गई है तो उसकी कज़ा नवाफिल से अहम कज़ा है। नवाफिल को पढ़ने में अगर आपके पास वक्त नहीं रहता है तो नवाफिल छोड़ो, नमाज की कज़ा करो। किसी का लेन देन बाकी है तो वो भी फर्ज है देना। कर्ज किसी का जिम्मे लिया है तो वो भी अहद और नीयत करो कि इंशाअल्लाह मैं आज से उसको दे देने की नीयत करता हूं। उससे जाकर मिल ले कि भाई आज तक तो मैंने नहीं दिया था, अब इंशाअल्लाह मैं देने की कोशिश कर रहा हूं और दे दूंगा तेरे को। और हराम से इज्तिनाब, हराम कामों से इज्तिनाब, हराम से बचना। आज तक नहीं बचे थे, लेकिन रमजान के महीने में कामिल तौर पर अल्लाह से अहद कर ले कि अल्लाह रमजान में मेरी आदत जो है हो जावे कि मुझे हराम नहीं कमाना। ये आदतें अगर हमारी हो गई तो इंशाअल्लाह रमजान के बाहर भी हमें इसका फायदा होगा और पूरे साल तक हमारी बैटरी चार्जिंग रहेगी। बात समझ में आ रही है? हाँ, इसलिए ये दो काम करने हैं। एक, संजीदा बनना है, किसी को गलत जवाब नहीं देना, किसी को गलत जवाब नहीं देना, उसको बर्दाश्त कर जाना। वक्त नहीं है, नहीं तो बर्दाश्त करने के सहाबा किराम की इतनी मिसालें हैं कि शायद कि आप रो जावे, इतना बर्दाश्त करते थे वो। और यहां तो ये हाल है कि अगलों की बातें निकाल निकाल के लड़ रहे हैं। तेरे दादा ने ऐसा किया था और तेरे नाना ने ऐसा किया था। अरे भाई, तुम उन लोगों की बातों पर क्यों लड़ रहे हो? मोहब्बतों को बाकी रखने के लिए गुज़श्ता और अगली बातों को भूलना जरूरी है, ये नोट कर लो। मोहब्बतों को बाकी रखने के लिए पहले जो बातें हो गई समाज में और अपने खानदानों में,
इसको भूलना बहुत जरूरी है, उसके बगैर नामुमकिन है। भाई उन्होंने जो किया था वो भुगतेंगे, हमें क्या जरूरत है, हम क्यों कोर्ट कायम कर रहे हैं, जज क्यों बन जाते हैं, तेरे दादा गलती पर थे और तेरे नाना गलती पर थे। इसलिए रमजान में ये दो चीजों की मैं आज आपसे कहता हूं, कोई पूछे क्या बयान हुआ तो बताओगे, एक फराइज की पाबंदी और दूसरी संजीदा बनना है। क्या करना है भाई, संजीदा बनना है, रोजा रख कर सर उठाकर नहीं चलना, और अगर कोई सही बात बतावे तो उसको सुनना है, ये आदत डालो। ऐसी आदत बनी हुई है कोई किसी को कोई कह ही नहीं सकता, ये बहुत बड़ी बीमारी है। अल्लाह हम सबको समझा देवे और रमजानुल मुबारक का महीना आफियत के साथ और अपनी रिजामंदी के तरीके पर गुजारने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।